अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की। तो अभी हम वर्ड को ओपन करते हैं। इंसर्ट टैब में हम बात करेंगे पेजेस की और टेबल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। कवर पेज बेसिकली डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है जिसको हम कवर पेज कहते हैं। अभी हम क्रिएट करते हैं कवर पेज। जब आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, तो किसी एक टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ईयर्स। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट टाइटल्स। MS वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक पिक्चर्स है। इस पिक्चर को हम रिसाइज कर सकते हैं। पिक्चर को हमने रिसाइज किया। उसके बाद कंपनी नेम होता है, यहाँ पे हम कंपनी नेम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट होती है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बेसिकली एक नया पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अभी हमने कुछ कंटेंट को क्रिएट किया। उसके बाद अभी हमें कंटेंट वाले पेज और कवर पेज, इनके दरमियान एक पेज न्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमें एक पेज मिल जाएगा। तो दोनों पेजेस के दरमियान एक नया पेज क्रिएट हो चुका है। पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। पेज ब्रेक बेसिकली किसी चीज़ को तोड़ने के लिए यूज़ होता है। अगर हमें दरमियान से पैराग्राफ को अलग अलग करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाला जो पैराग्राफ हो वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा, ऊपर वाले पेज पे रह जाएगा। तो ये काम होता है बेसिकली पेज ब्रेक का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। जब आप टेबल क्रिएट करना चाहें तो टेबल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट करें। जितने सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया तो टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट का टैब ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम टेबल का स्टाइल देखेंगे, उसके बाद टेबल स्टाइल ऑप्शंस देखेंगे, फिर शेडिंग, बॉर्डर स्टाइल देखेंगे, उसके बाद बॉर्डर्स। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल स्टाइल्स। तो अभी हम एक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं टेबल पर। तो अभी हमने एक टेबल के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दी है। उसके बाद यहाँ से अभी हम ऑप्शंस को अनचेक कर देते हैं और अब हम टेबल स्टाइल ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हेडर रो का है। हेडर रो सबसे ऊपर वाली रो होती है। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हेडर रो को कलर कर देगा। उसके बाद फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन है। फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट वाला कॉलम होता है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम को कलर कर देगा। उसके बाद टोटल रो का ऑप्शन होता है। टोटल रो बेसिकली नीचे एंड वाली रो होती है। अगर हम टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो एंड वाली रो को कलर कर देगा। उसके बाद लास्ट कॉलम होता है। लास्ट कॉलम एंड वाला कॉलम्स होता है। अगर हम लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एंड वाले कॉलम में कलर आ जाएगा। उसके बाद बैंडेड रो। बैंडेड रो एक रो को छोड़ के एक रो को हाईलाइट करेगा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखें कि फर्स्ट वाली रो छोड़ दी और सेकंड वाली रो को हाईलाइट किया। उसके बाद बैंडेड कॉलम होता है। कॉलम का भी सेम काम होगा कि एक कॉलम को छोड़ के दूसरे कॉलम को हाईलाइट कर देगा। अब ये देखें कि एक कॉलम को छोड़ के दूसरे को हाईलाइट किया। शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग बेसिकली कलर करने के लिए यूज़ होती है। अब हम अगर एक सेल में क्लिक करेंगे तो एक सेल की शेडिंग होगी। रो या फिर किसी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे तो फिर पूरे रो या कॉलम की शेडिंग होगी।
अभी हमने एक रो को सिलेक्ट किया, उसके बाद जब हम कलर पे जाएंगे तो उसी रो का कलर चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले कॉलम का अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शेडिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कॉलम या रो को हम सिलेक्ट करके उसको शेडिंग कर सकते हैं, या फिर किसी एक सेल का अगर आपने कलर चेंज करना है शेडिंग के थ्रू तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन होता है, ये किसी भी किस्म का बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे बॉर्डर्स के सैंपल हैं, अगर हम किसी बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो वही बॉर्डर हमारे पास अप्लाई होगा। जैसे हम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक पेन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पेन के ऑप्शन से हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर का विड्थ होती है, बॉर्डर स्टाइल के बाद यहाँ पे बॉर्डर के स्टाइल होते हैं, मोर स्टाइल होते हैं, यहाँ से हम किसी और टाइप का भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर विड्थ होती है, जो बॉर्डर हमने ऊपर सेलेक्ट किया है इसकी कुछ विड्थ होती है, अगर आप उनको कम या ज़्यादा करना चाहें तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अभी हमने विड्थ को इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे इंक्रीज़ विड्थ के साथ बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। बॉर्डर के कलर होते हैं, कलर को हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया तो अभी बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। बॉर्डर्स का ऑप्शन होता है, बॉर्डर्स में हम किसी भी किस्म का बॉर्डर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल का हमने टॉप बॉर्डर लगाना है या फिर बॉटम बॉर्डर लगाना है, लेफ़्ट राइट नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर इनसाइड बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर, ये तमाम बॉर्डर के ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ करेंगे। बॉटम बॉर्डर सबसे पहले हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, बॉटम बॉर्डर तो नीचे एक बॉर्डर आ चुका है, टॉप बॉर्डर तो ऊपर एक बॉर्डर आ चुका है, लेफ़्ट बॉर्डर लेफ़्ट साइड पे एक बॉर्डर आ चुका है, राइट बॉर्डर तो राइट साइड पे एक बॉर्डर आ चुका है, नो बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं होगा, ऑल बॉर्डर तमाम बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ बाहर के बॉर्डर ही अप्लाई होंगे और अंदर जो एक्स्ट्रा हम बॉर्डर लगाएंगे वो भी अप्लाई रहेंगे, इनसाइड बॉर्डर अंदर के तमाम बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे, हॉरिजेंटल बॉर्डर तो रो के बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे, वर्टिकल सारे कॉलम के बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये तमाम बॉर्डर के ऑप्शन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम ऑल बॉर्डर पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। बॉर्डर पेंटर्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेन आ जाएगा जिसके थ्रू हम मैनुअली बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेआउट का ऑप्शन होता है, लेआउट पे क्लिक करते हैं हम, सिलेक्ट का ऑप्शन होता है सबसे पहला, सिलेक्ट के थ्रू हम बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट सेल तो एक सेल सिलेक्टेड होगा, सिलेक्ट कॉलम्स तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट रो तो कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्ट टेबल तो पूरा टेबल सिलेक्टेड हो जाएगा। व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन होता है, अगर आपने कहीं से बॉर्डर रिमूव किया हुआ है तो यहाँ से हम ग्रिड लाइन के थ्रू उसको देख सकते हैं। जैसे नीचे वाले रो में अभी बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे बॉर्डर लगा होगा अगर हम ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बॉर्डर शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी डॉट डॉट शो हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर हम बॉर्डर का साइज़ डिक्रीज़ करते हैं और प्रॉपर्टीज़ पे जाके हम इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लेफ़्ट डिफ़ॉल्ट अप्लाई है, उसके बाद सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो जो हमारा टेबल है वो सेंटर में आ चुका है। उसके बाद राइट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा साइड पे मूव हो चुके हैं। टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके थ्रू हम टेबल को मूव करवा सकते हैं। ड्रैग टेबल का ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर हमें एक मैनुअली टेबल क्रिएट करना हो पेन के थ्रू तो हम
ड्रैग पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पेन आ जाएगा। इसके थ्रू हम मूव करेंगे तो हमारे पास सेल क्रिएट होते जाएंगे। तो इस तरह से हम मैन्युअली टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इरेज का ऑप्शन होता है, इरेज के थ्रू हम टेबल को रिमूव कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट किसी भी टेबल, सेल या फिर कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। डिलीट के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिलीट सेल। तो सेल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो सेल के अंदर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। दोबारा से लेआउट पे जाने के लिए हमें टेबल के ऊपर क्लिक करना होगा, डिलीट कॉलम्स। तो अभी ये जो येलो कलर वाले जो कॉलम्स है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये डिलीट हो चुकी है। उसके बाद डिलीट रो, अगर हम फर्स्ट वाली रो, दूसरी रो में हम एक नंबर लिखते हैं और फर्स्ट वाली रो को हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो, तो फर्स्ट वाली रो हमारी जो है वो डिलीट हो चुकी है। उसके बाद डिलीट टेबल्स, अगर पूरे टेबल को आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट टेबल हमारा जो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी करते हैं, दोबारा से टेबल हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इंसर्ट अबव का ऑप्शन होता है, अगर आप 1 वाली रो से ऊपर एक रो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह की एक रो ऊपर क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट वाली रो और 1 वाली रो के दरमियान एक रो क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इंसर्ट लेफ़्ट साइड का ऑप्शन होता है, अब जैसे हमारे पास ये ब्लू वाला कॉलम है, इसके लेफ़्ट साइड पे हमें एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पहले और फिर उसके ऊपर इंसर्ट लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो 2 कॉलम्स हो चुके हैं। यहाँ पे ऑरेंज कलर है, इसके साथ हमें एक और कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हो चुके हैं। मर्ज सेल का ऑप्शन होता है, ये अभी हाइड है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उनको हम मर्ज कर सकते हैं। टेबल के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ से हम 3 सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो अभी हमारे पास मर्ज का ऑप्शन ओपन हो चुका है। मर्ज सेल आए आपस में एक दूसरे को सेल को जोड़ देता है, हमारे पास सेल आपस में जुड़ चुके हैं। उसके बाद स्प्लिट सेल का ऑप्शन होता है, स्प्लिट सेल को तोड़ता है। तो अगर हम क्लिक करें स्प्लिट तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ पूछा जाता है कि आपने एक सेल को कितनी जगह पे तकसीम करना है, तो हम कहते हैं कि जी हमने 5 जगह पे तकसीम करना है एक रो को, ओके करेंगे तो यहाँ पे अब आप देखें 5 सेल क्रिएट हो चुके। पास ऑटो फिट का ऑप्शन होता है, अगर आपके पास कंटेंट कम है तो आप टेबल को फिट कर सकते हैं कंटेंट के मुताबिक। यहाँ पे क्लिक करेंगे फिट कंटेंट, तो जितना हम कंटेंट यहाँ पे टाइप करेंगे उतना ही हमारा टेबल इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम इसको पूरे विंडो के मुताबिक फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो फिट विद विंडो, तो विंडो के हिसाब से वो फिट हो जाएगा। हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन होता है, अगर हम किसी सेल को हाइट देना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइट को इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम किसी सेल को विड्थ देना चाहते हैं तो यहाँ से विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, इंक्रीज़ करने के लिए ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट रो, इनके जितनी भी रो हैं सबको कंटेंट अलाइनमेंट, इनके अलाइनमेंट, अगर हम किसी कंटेंट जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अभी 1 टॉप लेफ़्ट साइड पे है, अगर हम इसको चाहते हैं टॉप सेंटर तो ये टॉप सेंटर में हो जाएगा, अगर हम इसको चाहते हैं टॉप राइट तो ये राइट साइड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉप बॉटम सेंटर अलाइन सेंटर लेफ़्ट, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। सेंटर सेंटर अलाइन सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। अलाइन सेंटर राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड पे। उसके बाद बॉटम लेफ़्ट सेंटर और राइट,
तो ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। सेल मार्जिन का ऑप्शन होता है, अगर साइडों से आप सेल के जगह छोड़ना चाहते हैं तो सेल मार्जिन का ऑप्शन यूज़ होता है। यहाँ पे हम साइज़ बताएंगे और साइड बताएंगे कि किस तरफ से सेल मार्जिन दे। अभी हम टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप से सेल कुछ मार्जिन देंगे। देखो जैसे हमने ऐड किया मार्जिन तो तमाम हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। इसके बाद सॉर्ट का ऑप्शन है, सॉर्ट का ऑप्शन हम पहले कर चुके हैं, ये हमारे होम वाले टैब में पहले से अवेलेबल है। इसके बाद रिपीट हेडर का ऑप्शन होता है, अगर आपका कंटेंट ज़्यादा है। अभी हम पहले वाले तमाम कंटेंट को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जो कि काफ़ी लेंथी होगा। टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट के टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करेंगे हम और रो ऑफ कॉलम्स ओके करेंगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारे पास ये एक टेबल क्रिएट हो चुका है जो कि एक से ज़्यादा पेजेस पर है। अब हेडर रो का मतलब हम देखते हैं कि हेडर रिपीट क्या करता है। यहाँ पे हम एक हेडर ऐड करते हैं, रोल नंबर, उसके बाद नेम, क्लास, यहाँ पे हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, सब्जेक्ट 1, यहाँ पे सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, यहाँ पे हमारे पास OBT, ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स। यहाँ पे उसका स्टेटस या फिर हम ग्रेड की बात करेंगे। तो जैसे हमने एक हेडर को ऐड किया, यहाँ पे जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे डेटा एंटर करते हुए तो हमें थोड़ा मुश्किल पेज आएगी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पेजेस पे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे, रिपीट हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया तो जैसे फर्स्ट पेज पे हमने एक हेडर ऐड किया था, सेम वही हेडर दूसरे पेज पे भी ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इससे हमारा काम करना इजी होगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, अगर आप इस टेबल को ख़त्म करना चाहते हैं और इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल में रहने देंगे, ओके करेंगे तो ये सारा एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टेबल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट शो रहेगा। तो ये हमारे पास इंसर्ट में टेबल के ऑप्शन की लेआउट और डिज़ाइन का ऑप्शन है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Good night.